और ये बाहर निकलेगा। अरे ऐसा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो होगा क्या, मुझे बताओ कि यहां पर जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलने वाला हो तो निकल जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन का यहां गया, तो देखो ये वाला बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहां से। हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन मास्टर स्ट्रोक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, उसके अंदर आज अपन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अपना हमेशा ये रहता है कि टाइम खराब नहीं करें, सीधे क्वेश्चंस पे चले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट डी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है, उसके अंदर अपने को क्या फाइंड आउट करना है? डी, कि डी क्या है। और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से एक आंसर अपना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। 5 मेंबर की एक रिंग दे रखी है, मतलब क्या बना रखा है यहाँ पे? साइक्लोपेंटीन बना रखा है और एक मिथाइल ग्रुप टेस्ट कर रखा है। उसकी रिएक्शन करवा रखी है BH3THF SO2OH। सबसे पहले देखो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जैसे डबल बॉन्ड के ऊपर BH3THF का क्या रोल होगा। तो इसका रोल क्या है यहाँ पे? क्या रोल है यहाँ पे? हाइड्रेशन का। और वो भी किस तरीके का हाइड्रेशन होता है यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं। कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये क्या करता है कि OH को वहां अटैच करवाता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। इसकी मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे अपन। और दूसरी बात, तो कैसा हाइड्रेशन करवाता है? ये सिन हाइड्रेशन करवाता है। ठीक है, H उसी साइड में जुड़ेगा जिधर OH जुड़ने वाला है। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले अपन इसको 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ये CH3 दे रखा है BH3THF H2O2OH H2O2OH मतलब NaOH है। ठीक है, अब देखो क्या इसका आंसर आएगा। अब देखो ये है अपना CH3, तो मैं CH3 को एक काम करता हूं, वेज पे ले लेता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अब इसका मतलब जो BH3THF H2O2OH दे रखा है, तो OH कहां लगेगा? यहां पर, इस बॉन्ड के यहां पे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब अच्छे से सुनिएगा, OH उधर ही लगेगा जिधर H होगा। तो अगर यहां CH3 यहां है तो इसका मतलब H यहां है, और H यहां है तो इसका मतलब क्या हुआ कि OH अपना यहां है। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से? अरे अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा क्या हो सकता है? अब मान लो ये अपन ने CH3 को यहां रखा है। अगर CH3 को मैं कुछ इस तरीके की बात भी कर सकते हैं कि इसमें ये बात कर लूं मैं ऐसे कि CH3 को मैं ऐसे रख लूं, ये CH3 है तो इसका मतलब अगर H यहां है तो OH यहां है। दोनों में से कोई सा भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर हुई? तो ये तो अपन बन गया A। अब उसके बाद में देखिएगा क्या कर रहे हैं अपन। A के बाद में क्या दे रखा है? THCl और पायरिडीन। देखो ये है टोसिल क्लोराइड। इसका काम क्या है कि जो OH ग्रुप है उसको और अच्छा लिविंग ग्रुप बना देना। मतलब मैं ओवरऑल बोल दूं कि ऑक्सीजन है, देखो T, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये Cl है, ये S डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां अटैक करेगा? यहां पे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। समझ में बात? फिर वापस से रिवर्सल होगा तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? Cl। तो ओवरऑल क्या हुआ? यहां पर क्या अटैच हो जाएगा? मतलब यहां से H निकल जाएगा बाहर फाइनली, और यहां क्या बन जाएगा? OTS। मतलब ये स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बाकी का सारा एजिटी जैसा कैसा रहने वाला है। ये CH3 ऐसा रहने वाला है, ये H ऐसा ही रहने वाला है। समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से? उसके बाद में ये ऑक्सीजन जो है वो भी मतलब डैश में तो डैश में रहने वाला है, और यहां क्या लग जाएगा? TS। और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पे? -HCl। क्या बाहर निकल जाएगा? -HCl। अब देखो आगे, ये बन गया अपना यहाँ पर B। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसको आगे डिस्कस करें कि इन्होंने ये कहा है कि उसके बाद में रिएक्शन किसकी करानी है? CH3ONA DMF के साथ करवानी है। मतलब यहां पर क्या होने वाला है? SN2 रिएक्शन होने वाली है, मतलब OTS बाहर निकलने वाला है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सॉल्वेंट कैसा दे रखा है आपको? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है। तो अब मुझे इतना बताओ आप कि यहां पर जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा CH3ONA की, मतलब CH3O नेगेटिव की, तो कौन सा अटैक होने वाला है? SN2। तो अटैक कहां होगा? इसके बैक साइड से अटैक होगा और ये बाहर निकलेगा। अरे ऐसा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो होगा क्या, मुझे बताओ कि यहां पर जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका CH3, ये H, और अब देखो बैक साइड अटैक हुआ है तो इसका मतलब अब भी किस पे आ जाएगा? आपको पता है SN2 में क्या होता है?
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ये OCH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, डी बन गया। बिल्कुल समझ में आया आपको। अब वापस देखो, एक बार वापस देख लेते हैं अपन क्या किया अपन ने, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले BH3THFS22OH दे रखा है, इसका काम क्या है, OH को वहां अटैच करवाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है बात। तो OH यहां लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस साइड में H है उसी साइड में OH होगा। तो इसका मतलब CH3 कहां चला जाएगा, इधर। अगर ये केस लिया मैंने तो H और OH को एक साइड में रखा, CH3 को अपने क्या रख लिया, वेज में। फिर THCl का काम क्या है, OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना, मतलब किसमें चेंज कर दिया इसको, OTS में। लेकिन देखो यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पर अटैक कर रहा है, तो ये तो वही का वही रहेगा। अब उसके बाद में क्या है, CH3 जो ONA है, ये कौन सा अटैक करवाएगा, SN2 टाइप का अटैक करवाएगा, बैक साइड से अटैक होगा, तो यहां पर ये किसमें आ जाएगा, जहां पर अभी डैश में है वहां भी किसमें आ जाएगा, वेज में। अब इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा होगा, देखो चेक करते हैं। कुल मिला के बात ऐसी है कि CH3 और OCH3 दोनों सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है बात। तो देखो ये अपना सेकंड जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, दिख रहा है वैसे तो फर्स्ट आंसर हो गया, दिख रहा है, सेकंड तो वैसे गलत हो गया, और ये दोनों हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। क्लियर। यहां पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आनी चाहिए, आ रही होगी अच्छे से, क्या क्या कि किस तरीके से अपन हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रेशन करवा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, किस तरीके से एक लिविंग ग्रुप को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, सेकंड। और स्टीरियोकेमिस्ट्री को किस तरीके से मेंटेन यहां रखी है और उसके बाद में कैसे इन्वर्जन कराया है, ये सारी बातें यहां से आप लोगों ने सीखी होगी अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन दे रखी है और उसके आपसे क्या पूछा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है बात। आप ये अच्छे से जानते हो कि SN1 रिएक्शन है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है 2 स्टेप में रिएक्शन, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। मतलब रेट लिविंग ग्रुप को उठाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसका मतलब उसकी SN1 रिएक्शन के टॉर्ट रेट भी ज्यादा होगी, बात ठीक है। तो देखो आ जाते हैं, फर्स्ट अगर बात करें तो यहां पर फर्स्ट वाला ऐसा कुछ बनने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है जी, क्योंकि यहां से ये Cl बाहर निकलेगा, नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहां पर कुछ इस तरीके का बनने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड ऐसा कुछ बनने वाला है, ये पॉजिटिव, और फोर्थ ऐसा कुछ बनने वाला है, ये थर्ड। क्लियर है बात। अब देखो सबसे पहले बहुत अच्छे से देखना है इसको। आपको पता है ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिक है, ये वाली भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाली एंटी एरोमेटिक है, ये वाली भी एरोमेटिक है। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, अगर मैं 1, 2 और 3 की बात करूं तो 2 और 4 तो एक जैसी है, लेकिन अपन यहां पर एक चीज और देखेंगे कि 2 के अंदर यहां पर क्या आ रहा है, Cl, और 4 में क्या आ रहा है, Br। ये भी यहां पर कंसिडरेशन का पार्ट हो जाएगा इसका, क्लियर है बात। तो देखो अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करूं तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पे जब रेजोनेंस में जाएंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां किस में आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। देखो ये तो आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, तो इसको तो अलग ही कर देते हैं अपन, ये तो कम स्टेबल होगा, ठीक है। इन दोनों की बात कर लेते हैं अपन। इन दोनों के केस की बात करेंगे तो ये कहा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन के लोन पे जब रेजोनेंस करेंगे तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पर किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एटम इज मोर स्टेबल, ये होता है। या मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज है वो लेस एन एटम वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है, बात सही है। तो अगर इन दोनों की कंपैरेटिव बात करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड वाला और फोर्थ वाले की कहानी तो एक जैसी है, लेकिन देखो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, ये भी अपन यहां बात करें तो अगर बात करें अपन I, Br, Cl और F, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, I। अब यहां पर क्या है, Br है और दूसरा वाला कौन है, Cl है। तो मुझे इतना बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा होगा यहां पर, मतलब रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, फोर्थ वाले की। तो देखो आंसर क्या आएगा अपना, फोर्थ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में सेकंड, ये आएगा बिल्कुल। अब बताओ कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब इन्होंने चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ पूछा ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला इसलिए कम है क्योंकि ये निकलने के बाद में एंटी एरोमेटिक बना रहा है, ये क्या बना रहे हैं, एरोमेटिक बना रहे हैं। एरोमेटिक में भी ये एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव दिस, लेकिन ये दोनों सेम है। तो इसके अंदर का क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि Br और Cl को चेक कर रहे हैं,
समझ में आई बात? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात कर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है दिमाग लगाना होगा ऐसे क्वेश्चन में, मैकेनिज्म में जाना होगा। देखो क्या है क्या नहीं है। एक स्ट्रक्चर दे रखी है, उसकी रिएक्शन NaOH H2 से करा रखी है, फिर एसिडिक वर्कअप करा रखा है। ठीक है, मतलब लास्ट में कहीं अगर H+ ऐड करना हो तो वो कर देंगे, और कुछ नहीं है इसका लेना देना। मेजर प्रोडक्ट पूछा क्या है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। पहले तो ध्यान से समझना क्या इसकी मैकेनिज्म है। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है, ये N, ये NH, ये डबल बॉन्ड O, ये 2 Cl दे रखे हैं, यहां पर ET लगा रखा है, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा रखा है, और क्या कर रखा है, NaOH H2। इसका मतलब यहां पर OH नेगेटिव की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप वैसे भी ध्यान रखना कि सबसे पहले कहीं अगर एसिड बेस रिएक्शन होनी हो, जैसे एल्डोल की बात करें अपन, पर्किन रिएक्शन की बात करें, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले एसिड बेस ही होती है। तो अगर एसिड बेस कहीं हो रही है तो सबसे पहले वो करवाते हैं अपन। ठीक है जी बात। तो देखो यहां पर ये H एसिडिक है, तो इस H को मैं सबसे पहले बाहर निकालता हूं। तो जैसे मैंने H को बाहर निकाला तो देखना अच्छे से, मजा आएगा आपको क्या बना है, और चीज को समझना। ये ET, ये डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, रेजोनेंस करेगा, ये वाला इधर। तो यहां से बताओ एक Cl क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहां से क्या बन गया, ऐसा कुछ बना, ये Cl, ये ET, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर एक डबल बॉन्ड ये आ गया। ठीक है जी। अब देखो NaOH डाल रखा है, अब और क्या हो सकता है, यहां से ये Cl तो बाहर निकल नहीं सकता। अब क्या होगा कि यहां पर अटैक करेगा जो OH है अपना। अब दूसरी आगे वाली स्टेप में क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है वो कहां अटैक करेगा, यहां पे, और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। यही होगा। अब देखो क्या होगा आगे, चेक करते हैं क्या होगा। ऐसा कुछ बनेगा जी, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये OH, ध्यान से देखिएगा, ये Cl, ये ET, ये डबल बॉन्ड। अब देखो कहीं कोई लिविंग ग्रुप निकलने वाला हो तो अपन इसको रिवर्सल लेके जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो देखो ऑक्सीजन का नेगेटिव यहां आया, तो यहां से ये नाइट्रोजन के बॉन्ड यहां टूटा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और यहां से Cl बाहर निकल गया। वापिस समझना इसको। ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉन्ड रिवर्सल होने वाला है, जैसे ऑक्सीजन है, वो रिवर्सल कब आएगा, जब कहीं लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा हो। तो देखिएगा ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर आए, समझ रहे हो बात को। तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर कहां जाएगा, इधर। तो यहां से जहां, ध्यान से सुनना, N2 लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल रहा है बाहर, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, Cl। तो यहां से ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहां से क्या बन गया, ये ET बन गया, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और यहां पर क्या बन गया, COOH, और क्या बाहर निकल गया, N2, और एक और क्या बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। चलते हैं ऑप्शन की ओर, क्या ऑप्शन कह रहा है, अच्छे से समझना। ठीक है ना। देखो क्या किया है, सबसे पहले एसिडिक H को निकाला, नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव चार्ज को लिविंग ग्रुप कहीं को निकलने वाला तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहां रेजोनेंस करेगा, Cl बाहर निकलेगा। अब देखो यहां पर और कोई पॉसिबिलिटीज क्या है, OH का यहां अटैक करेगा। समझ में आ रही है? आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन को देखा होगा, सबसे पहले H निकाल के Cl जोड़ता जाता है, उसके बाद में OH पे अटैक करके CCl3 बाहर निकलता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ है कि यहाँ OH अटैक किया, अब यहाँ कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकलने वाला हो तो निकल जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन का यहाँ गया, तो देखो ये वाला बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड फिर Cl बाहर निकला है, तो फाइनली यहाँ पर ये बन गया ETC ट्रिपल बॉन्ड C COOH। ये किसी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? देखो थर्ड। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट फाइनल पूछा है, अच्छा CHO डबल बॉन्ड की तो कोई बात ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला। बिल्कुल समझ में आया आपको? मजा आया आज की क्लास का? आप एक बार वापस देखो है क्या चीज, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना ही याद होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।